राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे इस बकचोदी वैलेंटाइन वीक पर। उससे पहले ना मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, मैं दारू सब पी गया। तो मतलब उनकी नजर में मैं हरामी हो गया, क्योंकि मोहल्ले में सब जानते हैं कि ये बंदा बहुत दारू पीता है और हरामी बहुत है। तो कल पता है क्या हुआ, चच्चा मिले। हम बैठे, हम चच्चा से बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं भाई। तो हम बात करते हैं जब भी मिलते हैं। तो एक बंदा आ रहा है ना, मैं आपको समझाऊंगा मेंटेलिटी आजकल कैसी हो गई है। एक बंदा ना एक छोटी सी बात बोलने के लिए भी कितना सोचता है। ठीक है ना। अपना माहौल या तो खराब कर रखा है या कितना सोचना पड़ता है। तो वो बंदा था ना, आया बोला भाई आज की पार्टी मेरी तरफ से। एक दूसरा बंदा आया, बोले दारू मेरी तरफ से। दोनों को अपना काम था। काम क्या था मैं बाद में बताऊंगा। तो भाई वहां गए, होटल में खाया पिया। अब वो ना लौट के आ रहे हैं तो बोल रहे हैं ना, धर्मिंदा से एक, धर्मिंदा चाचा से एक, कि वो है ना वो पड़ोस में कश्यप, हम मौर्य हैं भैया। वो ना कश्यप, बोले कश्यप की वो अंकल है ना, वो सब मौर्य को गाली दे रहा था, तो उसकी माँ चोदनी है। तो हमने कहा ठीक है भाई, जो गलत है वो गलत है, तू सबको टारगेट क्यों करना। टारगेट मेरे हिसाब से जिससे लड़ाई हो रही है उससे ही करो। सीधी बात है भाई लोग, क्योंकि हम यार श्री रामचंद्र जी का केवल नाम श्री रामचंद्र जी है, आगे जात नहीं लगी होती। कृष्ण जी का नाम श्री कृष्ण है, आगे जात नहीं लगी होती। तो भाई लोग समझो, हम सनातनी, हम हिंदू लोग बस इसी बात में बैठ गए, ये मौर्य है, जो कश्यप है, ये गंगवार है। तो हम लोगों ने बात करी यार, कोई दिक्कत नहीं, मसला हल हो गया। पर मेंटेलिटी समझो उनकी। वो बंदा सामने वाले बंदे को बस ये बात बोलना चाह रहा था कि तुम सबको गाली क्यों दे सकते हो। इतनी बात बोलने के लिए उसे एफर्ट लगाना पड़ रहा है, लोगों से मिलना पड़ रहा है कि हमारे सपोर्ट में कोई बोले। तो कितना कमजोर हो गया भाई। ऐसे सनातन नहीं चलता, सनातन के लिए कट्टर होना पड़ेगा। ठीक है ना। और बात करते हैं आज ये बकचोदी पे, वैलेंटाइन वीक। भाई लोग ये तो ना इंसान की जिंदगी का खा रहा है। इंसान की जिंदगी, लड़कियों का करियर, लड़कों का करियर सब खा रहा है ये वैलेंटाइन वीक। भाई लोग समझ में ही नहीं आता ये कब से चालू हो गया और कैसे चालू हो गया। मैं ना अब आपको बताऊं, मैं छोटा सा फोन यूज करता था, कीपैड वाला। जब मेरे पे ना चाइना का फोन भी था, ये 1,000 रुपए का लिया था, तो उस टाइम भी हमारे यूट्यूब नहीं खोलते थे, हमारी फटती थी यूट्यूब खोलते हुए। हमें लगता था कि सब डाटा चलो जाता है इसमें। हमारे यहाँ पड़ोस में अरविंद है, उसने फर्स्ट टाइम यूट्यूब खोला, एक सॉन्ग डाउनलोड करा था, 1 GB 3G कराया था, 100 कुछ रुपए का। तो सब डाटा की लंका लग गई उसके। ठीक है ना। उसको अफसोस हुआ, उसने कस्टमर केयर को कॉल किया, मैडम बोल रही है ना कि आपने तो अपनी डाटा का यूज कर लिया। तो हमें पहली बार पता ही नहीं था डाटा क्या होता है। 7 रुपए का 7 दिन का रिचार्ज कराते थे टेलीनॉर में, 29 रुपए में 100 MB मिलती थी। 100 MB हमारे लिए बहुत थी है, ऐप भी मैसेंजर चलाने के लिए, क्योंकि गलत राह पे हम भी थे भाई, जैसे आप हो। तो समझो भाई लोग, खेल को समझो। ये ना वैलेंटाइन वीक है ना, ये जितने भी होंगे 25 से नीचे, उनमें ज्यादा बकचोदियां होती हैं। उनमें पता है क्या, लड़कियों की मानसिकता क्या होती है। लड़कियां ना घर में रहती हैं, घर में ना भाई लोग, ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी, जो फैमिली वाली है ना उनको भी समझनी पड़ेगी। लड़कियों की मानसिकता क्या है, जो नया नया लड़का बना ना, उससे सीधा सीधा बोल सकती है मुझे पिज्जा शॉप पे जाना है, या पिज्जा शॉप में मिलना है, या बर्गर खाना है, या छोले कुलचे खाने हैं। फैमिली वाले खिलाते नहीं है। अरे भाई भाई ऐसा नहीं है फैमिली वाले खिलाते नहीं है, मम्मी पापा पूरा बड़ा कर देते हैं, पूरा पढ़ाते हैं, पूरा लिखाते हैं। भाई सोचो, जिस चीज से तुम टाइपिंग कर रही हो ना, लिख रही हो, वो भी तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें सिखाया है। ठीक है ना। कंप्यूटर कोचिंग भी सिखाई है, स्कूल में भी सिखाया है, जो लिखना आ रहा है ना उनकी वजह से। फिर पता है क्या होता है, एक टाइम के बाद ना लड़का लड़की बड़े हो जाते हैं वो, और वो ये कलयुग, भाई कलयुग अभी 5 साल का हुआ है, 5,000 साल का। ठीक है ना। कलयुग की उम्र है 5 लाख साल। 4,95,000 साल अभी बचे हुए हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं। हम तो भाई खत्म होने की कगार पे अभी से आ गए। एक लड़की 6th 7th में पढ़ रही है, उसके BF है, उसके GF है, उसको गाली आती है, उसको सुट्टा पीना आता है। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है सोशल मीडिया पे, लड़कियां सुट्टा पी रही है भाई। लड़कियां एक्स बना रही है, लड़कियां नेक्स्ट बना रही है, और बोल रही है जान दे दूसरा आएगा। अरे खेल को समझो। हमारे यहाँ ना जो लड़कियां होती है ना, वो माता मानी जाती है। माता क्यों मानी जाती है, क्योंकि भाई देवी होती है, वो पूजती हैं। शादी से पहले कुंवारी होती है तो वो कन्या के रूप में पूजती है, और शादी के बाद वो माता के रूप में पूजती हैं। हमारे यहाँ नाम के आगे भी ना देवी होता है, जैसे श्रीमती धन देवी,
श्रीमती ओमवती देवी मेरी मम्मी और मेरी भाभी का नाम है। तो देवी होता है, आजकल पता नहीं अलग भेड़ चाल में हम डॉक्टर वॉक्टर लगा रहे हैं, बट हमारी संस्कृति में देवी ही होता है। ठीक है ना? तो अब ये क्या है यार, भेड़ चाल। मैंने ना, मैं बताऊं भाई लोग, मैं ना ऐसे ही माहौल में रहता हूँ, नंगे माहौल में। तो ना मैं बताऊं, मैं भी दूध का धुला नहीं था यार, मैं पढ़ाई में अच्छा था। इस चक्कर में ना मेरी एक गर्लफ्रेंड थी 6 7 क्लास में, वो भी इसलिए कि मैं पढ़ाई में अच्छा था। पड़ोस में एक बुआ है, वो तारीफ करती रहती होंगी उस लड़की से। भाई कहानी ऐसी है ना, उस लड़की से आज तक मैं कभी मिला ही नहीं, फेस टू फेस कभी नहीं देखा। फोन पे बात करी, उसकी मम्मी से भी बात करी थी मैंने। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो कभी बाद में बताएंगे। तो पता है क्या है भाई, हम ना बात करते होते थे किसी से, थोड़े दिन पहले की बात बता रहा हूँ, 10 साल पहले की करीबन। तो हम बात करते थे, हाँ 27 का हो गया, 17 का होऊंगा उस टाइम पे। तो भाई मैं बात करता था ना किसी से, सामने से कोई अंकल आ रहा है, किससे बात कर रहा हो? लड़की से। ना चाचा, बुआ के यहाँ बात कर रहे हो, फूफा से बात कर रहे हो, या भैया से बात कर रहे हो अपने। भाई हम नहीं बताते थे यार। और आजकल की मेंटेलिटी ऐसी है ना भाई, किसी लड़के से पूछ लो ना, वो कितनी गर्लफ्रेंड है? 5 है, छठी बनने वाली है। 10 है, 11वीं बन रही है। 5 है, 4 के साथ। भाई खेल को समझो, किसी की बहन किसी की बेटी है वो। भाई दुनिया एक चक्रव्यूह है। आज जो तुम कर रहे हो ना, वो कल तुम्हारे साथ होगा। जब तुम्हारे साथ होगा तो तुम फांसी लगाओगे। भाई किसी की लड़की के साथ गलत या लड़के के साथ गलत क्यों कर रहे हो? मेरे हिसाब से ये बकचोदी ही क्यों कर रहे हो? अभी तुम्हारी एज है स्टडी की, पढ़ाई की। स्टडी नहीं, पढ़ाई नहीं, तो भाई जिंदगी में जो चाहते हो वो करो ना। भगवान ने मुंह में जबान दी है, 2 आंखें ठीक ठाक दी है, 2 कान ठीक ठाक दिए, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? 2 हाथ ठीक ठाक है, 2 पैर ठीक ठाक है, कुछ भी करो। फिर बोलते हैं हम बेरोजगार हैं। अरे बहन चो, जहां तुम्हें करियर बनाना था वहां तुम बकचोदी कर रहे हो ना, जो लौंडियाबाजी, ये लड़केबाजी। भाई मैं बताऊं तुम्हें, सोच सा कोई नहीं होता, सुधरावा कोई नहीं होता। अगर लड़के हरामी है तो लड़कियां भी बहुत बहुत हरामी होती हैं। उनको एक बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, 3 बॉयफ्रेंड चाहिए, 4 बॉयफ्रेंड चाहिए। मेरे हिसाब से बॉयफ्रेंड ही क्यों चाहिए, और अगर चाहिए तो एक ही बहुत है ना, एक ही बहुत है। भाई एक बात बताओ, तुमने एक बार में उस लड़के में कुछ देखा? कुछ भी देखा? प्यार हुआ? प्यार मतलब बकचोदी थोड़ी ना कि आज हुआ अगले चौराहे पे गए तो एक से और हो गया। भाई कुछ हुआ तो जियो ना उसके साथ जिंदगी। यही तो कहानी है, यही तो सनातन है। भाई हमारे यहाँ तो शादियां ऐसे ही हो जाती थी। मैं दूर के एग्जाम्पल नहीं देता, मेरी मम्मी की जब शादी हुई थी ना, तो मेरी मम्मी ने पापा की शक्ल नहीं देखी थी। आज परिवार बहुत अच्छा है और हमारी ज्वाइंट फैमिली, हमारी भाभी भैया भी साथ में ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कोई अलग। 10 लोग हैं फैमिली में, सब सही से रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। बट आजकल ये अलग मेंटेलिटी बन रखी है, बहन जो शकल भी देख रहे हो, अकल भी देख रहे हो, पढ़ाई भी देख रहे हो, लड़के के पास पैसा है वो भी देख रहे हो, लड़की स्मार्ट है वो भी देख रहे हो, उसके बाद भी बहन चो ब्रेकअप हो जाते हैं हर साल में, या हर 2 महीने में, हर 3 महीने में। मतलब समझ रहे हो, तुम खेल खेल रहे हो। लड़कियां, तुम खेल खेल रही हो लड़कों के पैसे के साथ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं किसी लड़के ने बांसुरी बजाई और आप दौड़ती चली गई। तुम उसकी शकल देख रही हो या उसका पैसा देख रही हो? देखो शकल देख रही हो तो बहन तो भी गड्ढे में हो, तुम पैसा देख रही हो तो भी गड्ढे में हो। क्योंकि पैसा देख रही हो तो उस पे लड़कियों की कमी नहीं होगी, जब पैसा है तो और भी बहुत सारी होंगी। और शकल देख रही हो तो तुम हीरोइन तो हो ही नहीं, कटरीना कैफ। जब बंदा स्मार्ट है, जब बंदा स्मार्ट है तो तुम ही थोड़ी ना हो कैटरीना कैफ, या तुम्हारे लिए ही पेड़ से थोड़ी ना टपका है कि तुम आई वैसे ही आम पका और गिर गया नीचे क्योंकि तुम्हारे हाथ लगना था? नहीं, वो बंदा चालू है और वो तुम्हें भी धोखा देगा। अगर वो स्मार्ट है, उस पे पैसा है, और अगर नहीं भी है पैसा। भाई आजकल पूरी दुनिया गेम चल रही है। लड़कियों को क्या चाहिए? शॉपिंग मॉल, पिक्चर, पिज्जा, लौड़ा लस्सन, जिसमें लड़की के बाप भी मजदूर हैं, लड़के के बाप भी मजदूर हैं। मैं पिछली वीडियो में बोल सकूं, लेकिन मिलना है उन्हें पिज्जा शॉप पे, पिज्जा शॉप पे नहीं मिलना है। लड़कियां, मैं बताऊं क्या होता है भाई खेल। हम लड़के हैं तो पूरा नॉलेज जानते हैं, और हरामी फैमिली में हम ना, कोई लड़की जा रही है, किसी लड़के ने पटाई, अब उसका दोस्त है ना, उसकी वो जुगाड़ रह चुकी है। लड़कों में ऐसा होता है ना, बकचोदी नहीं करते, किसी की जुगाड़ रह चुकी है, तो बोले आज ये मैंने पटाई, बोले सही है, मेरा काम हो गया, तू भी कर ले। और लड़कियों को क्या होता है? बोले कोई नहीं, कट रहा है मुर्गा पे, कट क्या रहा है? मैंने जब जो शॉर्ट में बोला था ना, चरित्र की महत्व रखना, रक्षा करनी चाहिए। धन आता है चला जाता है, धन एक गिट्टी है।
आज तुम पे नहीं है ना तो तुम्हारे लिए बहुत है। जिस दिन गिट्टियां आ गई ना तुम पे, तुम ये सोचोगे कि इन्हें फेंकूं कहाँ, ठिकाने कैसे लगाऊं। तो बहन समझो क्या फायदा अब वो जिंदगी जीने का। देखो सीधी सी बात है, तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम कुछ झूठ बोल रहे हो, बस एक बात सोचो, बस एक बात सोचो भाई, लोग धोखा मत दो, आगे बहन तुम्हारी भी है। और बहनें मजाक मत करो, टाइम पास नहीं होता इस चीज में, टाइम पास नहीं होता, चरित्र बहुत बड़ी चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आजकल, आज से ही जो सरकारी नौकरी पा रहे हैं ना वो बंदे ये बोल दे ना कि मैं शादी कर सकता हूँ, दहेज के नाम पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट लड़की एक ऐसी मिलनी चाहिए जिसका कोई बीएफ ना रहा हो। क्या तुम होगी वो? नहीं। तो सुधरो, समझो अपने देश को, अपनी संस्कृति को पहचानो, ये गड्ढे में मत जाओ। ठीक है ना भाई? तो ना मैं क्या बोल रहा था, बोल गया तो समझाओ, समझो अपनी बात को, ये गड्ढे में मत जाओ यार, ये सब ढोंग है, ये सब अंग्रेज। भाई एक टाइम के बाद हम गुलाम थे ना, अभी बहुत साल तक हम गुलाम रहे, 600 साल, फिर 200 साल, 800 साल बाद इन अंग्रेजों ने, इन मुगलों ने हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। हम सनातनी वो नहीं थे जो आज हैं। खेल को समझो भाई, जो भविष्य मालिका है ना उसमें लिखा सब सच हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी अगर आप नहीं सुधरते हो तो। भाई लोग खेल को समझो, एक लड़की जिंदगी में बहुत है, एक लड़का जिंदगी में बहुत है। अगर वो गलत है तो उसे तुम अपना क्यों रहे हो, और अगर वो सही है तो उसको छोड़ क्यों रहे हो। सीधी सी बात है, सीधा सा ज्ञान। इसी चीज के बारे में मैंने बोला भी है और वीडियो में। मोदी सरकार को ना एक एप्लीकेशन लॉन्च करनी चाहिए, और वो एप्लीकेशन 18 से नीचे के लिए नहीं, 18 से ऊपर के लिए नहीं, सबके लिए। जो बंदे बिगड़ रहे हैं, जो लड़कियां बिगड़ रही हैं, जो लड़के बिगड़ रहे हैं, सबके लिए। और एप्लीकेशन खुली बतानी चाहिए, उनके अम्मा बाप को भी, मतलब टीवी में आना चाहिए बाकायदा। एक एप्लीकेशन क्या है, एक लड़का एक लड़की अगर प्यार कर रहे हैं, दोनों आपस में प्यार है, ठीक है ना, लड़के वादा कर देते हैं, वादा के बाद बोले खेल खत्म, तू जा। और लड़की की भी सोच बहुत बेकार होती है भाई, उनको पता होता है इसकी शादी हो रखी है लड़के की, फिर भी आजकल बात कर रही है। ठीक है ना? मतलब सब अपने लालच में आजकल चूर हैं, और यही कलयुग है। किसी को किसी से प्यार नहीं, किसी को किसी से दिल नहीं, किसी को किसी से इश्क नहीं, सबको अपना मतलब निकलवाना है। किसी का मतलब है पैसा तो किसी का मतलब है, समझ रहे हो ना भाई लोग। तो ये पगचौदियां खत्म करनी पड़ेंगी। सनातनी हो ना तो सनातनी कहने से सनातनी होगे नहीं होगे, सनातनी कर्म लाने पड़ेंगे। ठीक है ना? सीता जी को जब रावण अपहरण करके ले गया था ना, तो मम्मी मेरी एक भजन गा रही थी, पवन सुत राम से मेरा हाल कह देना। ठीक है ना? जब से मतलब वो हुआ, पूरा खेल बता रही थी कि सीता जी ने कुछ भी नहीं करा, कोई श्रृंगार वगैरह नहीं किया जब रावण उसे अपहरण करके ले गया। तुम ना आजकल ये छोटी छोटी बात देखती हो रावण के पास, और जिस रावण को तुम जलाने चाहते हो लौंडो, दोनों के लिए ना ये एक सबक है। रावण ना लड़कियों के लिए बहुत बड़ा सबक है। रावण के पास सोने की लंका थी, रावण राम से शक्ति में बहुत ज्यादा था, क्योंकि वह भोलेनाथ का परम भक्त था। सिर्फ तांडव उसने ऐसे ही रच दिया भाई। ठीक है ना? और दूसरी बात, जो लड़के हो भाई समझो बात को, तुम्हें उस कुल में पैदा हुए हो ना, जाकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। आजकल काका ढोंग कर रहे हो तुम, थोड़े से लालच के चक्कर में, अपनी हवस के चक्कर में तुम जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो भाई। और ये दुनिया गोल है, मैंने एग्जाम्पल दिया था ना भोलेनाथ वाला। एक दिन भोलेनाथ जी से किसी ने पूछा कि तुम्हारे पापा कौन है, बोले विष्णु भगवान। बोले दादा कौन है, बोले ब्रह्मा जी। और बोले परदादा कौन है, बोले मैं। तो दुनिया गोल है, आज भाई तुम किसी के साथ गलत कर रहे हो ना, कल तुम्हारे साथ आएगा। वो लड़कियां हुई या लड़के हुई भाई, अपनी बिरिया के वेर सबको मीठे लगते हैं, पर मीठे वो नहीं है भाई। सोचो, जो मैं भूल गया, सोचो। आप झूठ किसी से नहीं बोल रहे, आप झूठ बोल रहे हो, आपका झूठ छिप रहा है, आप ठीक है जिंदगी में तरक्की कर रहे हो, पर भगवान एक वो खिलाड़ी है ना जिसने आपके कोने कोने में कैमरा लगा रखा है, और भगवान से बच के कहाँ जाओगे। और वो एक कहावत है ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती।
सो सनातनी हो तो समझो अपना सनातन। ये भेड़ चाल बकचोदी अंग्रेजों के त्योहार नहीं मनाने। जिनको अपनी बेटी का नहीं पता होता, बेटे का नहीं पता होता, माँ को बेटे का नहीं पता, बेटे को माँ का नहीं पता, बाप का नहीं पता। एक बाप ने तीन तीन औरतें करी हैं, एक माँ ने तीन तीन हस्बैंड करे, उनकी संस्कृति को अपनाना चाह रहे हो क्या? भाई नहीं। समझो कलयुग अभी बहुत लंबा है। अभी कलयुग के 5,000 साल हुए, 4,950 साल, अब 4,00,000 9,000 पाँच 9,500 साल बाकी हैं अभी भाई। तो खेल को समझो। ठीक है ना भाई लोग। बस यही था यार आज का ज्ञान। समझो यार, समझदार बनो। ये बकचोदियां हैं, ये हमारे सनातन धर्म में इसका कोई रोल नहीं बनता है। ठीक है ना। ये प्यार व्यार, इश्क विश्क, सेक्स मैक्स, समझो यार, इसको बकचोदी को खत्म करो यार। और ज्यादा ही खुजली, ज्यादा ही आग है ना तुम में, लड़का हुआ या लड़की, तो शादी कर लो अपनी। ठीक है ना। सनातन को बदनाम मत करो। एक तरफ से तुम भगवा चोला ओढ़ के बोल रहे हो जय श्री राम जय श्री राम, दूसरी तरफ तुम बहनों की बहन इज्जत नहीं कर रहे हो, बेटियों की इज्जत नहीं कर रहे हो, या लड़कियों तुम दो कौड़ी के पैसे पे मर रही हो। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बांसुरी बजा रहा है और तुम मनमोहित हो गई। भाई देखो, प्यार हमारी पार्वती माता ने भी किया था भोलेनाथ से। पूरी जिंदगी कट गई उनकी तपस्या करते करते, तब भोलेनाथ हमारे प्रसन्न हुए थे। वो होती है मोहब्बत। ठीक है ना। ये मोहब्बत नहीं होती परपोज डे, फिर रोज डे, फिर चॉकलेट दिया, फिर टेडी दिया, फिर हक करा गले में, फिर वैलेंटाइन डे पे ले गए ओयो, उसके बाद तू कौन मैं खाम खाम। ये नहीं होता सनातन, ये नहीं है हमारा सनातन। तो समझो भाई लोग, बस यही था यार आज का ज्ञान। समझदार बनो। जय श्री राम।